दोस्तों, यह कहानी एक 10 साल के मासूम बच्चे की है जिसकी मां बीमार थी। पिता का साया बचपन में ही उसके सर से उठ चुका था। मां दूसरों के घर में जाकर काम करती थी, झाड़ू पोछा का काम करके अपने जीवन का निर्वाह किया करती थी और अपने बच्चे का पेट पालती थी। उसके घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि ठीक से 2 समय का भोजन मिल सके। इसी गरीबी में उसकी मां बीमार हो गई। अब जिसके पास पेट भरने के लिए भी भोजन मुश्किल हो रहा था, वह अपनी मां का इलाज कैसे करवाए। महंगी दवाइयां और इलाज पर लाखों रुपए वह कैसे खर्च कर सकता था। एक 10 साल का मासूम बच्चा, इस बच्चे ने तो केवल डॉक्टरों के मुंह से इतना सुना था कि अब तो तुम्हारी मां को केवल भगवान ही बचा सकता है, क्योंकि इलाज में जितना खर्च होने वाला है वह तो तुम दे नहीं सकोगे। वह मासूम बच्चा निकल पड़ा घर से भगवान को ढूंढने के लिए। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को मेरा आग्रह है कि पूरा देखना। दोस्तों, हो सकता है कि आपके जीवन में इस कहानी के माध्यम से कोई परिवर्तन हो जाए। 10 साल का एक बच्चा 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर के एक दुकानदार के पास पहुंचा और दुकानदार से पूछने लगा कि हे भाई, क्या आपकी दुकान में भगवान मिलेंगे। दुकानदार ने बच्चे की बात सुनी और उससे कहा कि क्या बेकार की बातें करता है, 1 रुपए में कहीं भगवान मिलते हैं। उठा करके सिक्का उस बच्चे का फेंक दिया और बच्चे को अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया। बच्चा मायूस हो गया और पास की दुकान में जाकर के 1 रुपए का सिक्का लेकर वह दूसरी दुकान में पहुंच गया और वहां वह चुपचाप कोने में जाकर के खड़ा हो गया। उस बच्चे की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वह दुकानदार से पूछे, क्योंकि एक जगह उसके हाथ में निराशा लगी थी। एक जगह वह डांट करके भगा दिया था उसको दुकानदार ने, इसीलिए वह बालक चुपचाप खड़ा था। दुकानदार ने जब काफी देर तक उस लड़के को खड़े देखा तो उसने कहा कि ये लड़के, 1 रुपए में तुम क्या चाहते हो। लड़के ने कहा कि मुझे भगवान चाहिए, आपकी दुकान में हैं। दूसरे दुकानदार ने जब उस बच्चे की बात सुनी तो कहा, क्या बेकार की बातें करता है यह बच्चा, लगता है दिमाग से यह पागल हो गया है। उसने भी उस बच्चे को दुत्कार करके भगा दिया, उसका 1 रुपया उठा करके फेंक दिया। लेकिन उस अद्भुत बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, तीसरी दुकान से चौथी दुकान, ऐसा करते करते वह बालक लगभग 40-45 दुकानों के चक्कर काट चुका था। इसके बाद चक्कर काटने के बाद वह एक दुकान पर पहुंचा। उस दुकान पर एक बूढ़ा दुकानदार बैठा हुआ था। उस बूढ़े दुकानदार ने जब उस बच्चे को देखा तो उस बच्चे से पूछा कि हे बेटा, तुम क्यों खड़े हो यहाँ पर, क्या बात है। बड़े प्यार से उसने उस बालक से बात की। उस बच्चे की आंखों में एक चमक जगाई। उसने सोचा कि इसने बड़े प्यार से मुझे बात की है, इसलिए जरूर इसकी दुकान में मुझे भगवान मिलेंगे। उस बालक ने कहा कि मुझे भगवान खरीदना है। तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो। दुकानदार ने कहा, क्या करोगे तुम भगवान को लेकर। पहली बार किसी दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर एक आशा की किरण लहराई। उसने सोचा कि लगता है इस दुकान पर भगवान मुझे मिल जाएंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया कि इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी माँ दूसरों के घर में जाकर के दिन भर झाड़ू पोछा का काम करती है और दूसरों के घर में खाना बनाती है, तब जाके वह मेरे पेट भरने के लिए खाना ला पाती है। मेरी माँ इस समय बीमार है और वह अस्पताल में भर्ती है। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मुझे कौन संभालेगा और मुझे कौन खिलाएगा। डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ भगवान ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में मुझे भगवान मिलेंगे। उस दुकानदार ने जब बच्चे की बात सुनी तो उसका मन पसीज गया, उसका हृदय पिघल गया। वह दुकानदार ने पूछा कि बेटा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो, कितने पैसे तुम्हारे पास हैं। उस बालक ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ 1 रुपया है। दुकानदार बूढ़ा था, बुजुर्ग था और बड़ा ही दयावान था, हृदय का बड़ा सच्चा व्यक्ति था। उसके मन में आया कि वह बालक की मदद करे। उसने कहा कि बेटा, कोई बात नहीं है, 1 रुपये में ही तुमको भगवान मिल जाएंगे। दुकानदार ने बच्चे के हाथ से 1 रुपया लिया और उसने पाया कि 1 रुपये में 1 गिलास पानी के सिवाय और बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भरवा कर उस दुकानदार ने दिया और कहा कि जाओ, यह पानी अपनी माँ को पिला देना, इसको पीते ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अगले दिन जब दूसरा दिन आया तो कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की मां का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्दी वह स्वस्थ भी हो गई। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल जब उसने देखा, उसके हाथ में, उस महिला के हाथ में जब उस बिल को पकड़ाया गया
तो उसको देख करके उस महिला के होश उड़ गए, क्योंकि इतनी बड़ी रकम वह कैसे चुकाती। उसका दिल भर आया कि वह कैसे इतनी बड़ी रकम को चुकाएगी। डॉक्टर ने उस महिला को आश्वासन दिया और कहा कि दिक्कत करने की कोई बात नहीं है, टेंशन न लो। एक वृद्ध सज्जन आए थे जिसने आपके सारे बिल भर दिए हैं और साथ में आपको एक यह चिट्ठी भी दी है। जब उस महिला ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उसमें लिखा था कि मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। यदि आप धन्यवाद देना चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपया लेकर के नासमझों की तरह भगवान को ढूंढने निकल पड़ा था। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र भगवान ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को ही कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं है। यदि मन में अटूट विश्वास है, श्रद्धा है, तो आपको भगवान बिना पैसे के भी मिल जाएंगे। और उस बालक के पास तो 1 रुपए थे, जिसको 1 रुपए में भगवान मिल गए और उन्हीं भगवान की कृपा से उस बालक की मां स्वस्थ हो गई। दोस्तों, जिसके मन में अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है, भगवान पर पूरा विश्वास है, उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। और यदि संकट आता भी है तो वह बहुत देर तक टिक नहीं सकता, क्योंकि भगवान जिसकी मदद करते हैं उसका संकट कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी थी। आपको यह कहानी कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।